बिहार में बढ़ रहे हैं पकड़वा विवाह के मामले। बीपीएससी टीचर, कोर्ट के मुंशी और छात्र की जबरन शादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। 7 दिसंबर को पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के महद्दीपुर गांव के युवक का बख्तियारपुर में पकड़वा विवाह हुआ। वहीं 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को बिहार शरीफ कोर्ट के मुंशी की शादी जगतनंदपुर गांव में करवा दी गई। 14 दिसंबर को बेगूसराय में बीपीएससी टीआरई 2 में +2 शिक्षक बने अवनीश की जबरदस्ती पकड़कर शादी करवा दी गई। पकड़वा विवाह के ये 3 मामले सिर्फ 7 दिन के अंदर आए हैं। दरभंगा के एक निजी स्वयंसेवी संगठन के सर्वे के मुताबिक 2024 में 3 दशक बाद बिहार में सबसे अधिक पकड़वा विवाह देखने को मिला है। समय के साथ साथ अब पकड़वा विवाह का ट्रेंड भी बदल रहा है। 80 के दशक में दहेज, 90 में सरकारी नौकरी और अब लव अफेयर इसके कारण बन रहे हैं। पकड़वा विवाह के बदलते ट्रेंड को इन तीनों केस के जरिए आज हम आपको बताएंगे। पहला केस पटना का है, जिसमें पटना में चचेरे भाई की शादी में गए युवक का पकड़वा विवाह 7 दिसंबर को पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के महद्दीपुर गांव के युवक शुभम का बख्तियारपुर में पकड़वा विवाह का मामला सामने आया है। शुभम शादी समारोह में भाग लेने बख्तियारपुर गया था। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया और जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई। इस जबरन शादी का वीडियो भी सामने आया था। यह देखते ही शुभम के पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। शादी के बाद लड़की को शुभम के गौरीचक वाले घर भेज दिया गया, लेकिन उसके परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लड़की को उसके घर वापस भेज दिया। शुभम के परिवार वाले इस शादी को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। उन्होंने गौरीचक थाना में अगवा कर जबरन शादी कराने का मामला दर्ज करवाया है। शुभम के जीजा प्रेम कुमार ने बताया कि शुभम अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने 5 दिसंबर को बख्तियारपुर के चंपानगर गया था। इसी दौरान पड़ोसी सुनील यादव ने उसका अपहरण कर बख्तियारपुर के चिराया दिराया इलाके में जबरन शादी करवा दी। जैसे ही हमारे पास पकड़वा विवाह का वीडियो आया, हम शुभम की खोजबीन करते हुए बख्तियारपुर थाना पहुंचे। वहां से गांव में गए, जहां शुभम को एक कमरे में बंद करके रखा गया था। उससे मुलाकात नहीं करने दिया गया। जब हमने पूरी घटना का विरोध किया तो लड़की पक्ष के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। वहीं शुभम के पिता उमेश यादव का आरोप है कि सुनील यादव ने 2 साल पहले व्यापार करने के नाम पर उनसे 12 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसने उन्होंने 5 लाख और 7 लाख की 2 किस्त में दिए थे। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो वो देने से मना करने लगा और कर्ज माफ करने को कहा। बार बार पैसा मांगने पर भी सुनील लौटाने से मना कर रहा था। इसके बाद सुनील ने मेरे बेटे शुभम को किडनैप कर उसकी शादी अपनी साली से करवा दी। इस संबंध में गौरीचक के प्रभारी थाना अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। हम लगातार युवक की तलाश में छापेमारी कर रहे थे। अब शुभम घर वापस आ गया है, उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। इसी के अनुसार अब आगे की कार्यवाही होगी। पकड़वा विवाह की कड़ी में जो दूसरा केस है वो नालंदा का है। नालंदा में कोर्ट के मुंशी का पकड़वा विवाह हुआ। 10 दिसंबर को नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट के मुंशी हवनपुरा गांव के लवकुश कुमार की शादी जगतनंदपुर गांव के कंचन से जबरन करा दी गई। इस घटना का 8 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग जबरदस्ती लवकुश का मुंह पकड़े और जबरदस्ती शादी करवाते दिख रहे हैं। लड़की के पिता ने लड़की के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि लड़की के परिजनों ने इसे पहले से लव अफेयर बताया है। अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाने वाले थे लवकुश। उसकी बहन ने बताया वह रोज शाम 6:30 बजे घर तक आ जाता था, लेकिन उस दिन काफी देरी हो रही थी। घर से जब हम लोग फोन लगा रहे थे तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में हम सभी घबरा गए और समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ढूंढे। वहीं लवकेश के बचपन के दोस्त अलबेला कुमार ने बताया कि लवकुश काफी शांत और शर्मीला स्वभाव का लड़का था। किसी लड़की को वह आंख उठाकर भी नहीं देखता था और न ही किसी से बात करता था। उसके प्रेम प्रसंग की बात बिल्कुल गलत है। उसकी 2 बहन अभी भी कुंवारी हैं, जिसके लिए वह लड़का देखने जाने वाला था। घटना के दिन की बात बताते हुए अलबेला ने कहा कि लवकुश का शाम करीब 6:30 बजे अपहरण हुआ। कुछ लोग ने पिस्तौल दिखाकर उसे किडनैप किया। रात 10 बजे उसकी शादी हुई, जिसका वीडियो वायरल कर दिया गया। फिर सभी को पकड़वा विवाह की जानकारी मिली। सुबह जब प्रशासन वहां पहुंचा तो वहां पर लवकुश और लड़की के अलावा कोई नहीं था। लवकुश को काफी मारा गया था, जिस कारण वो बेहोश था। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा है। वही तीसरा केस बेगूसराय का है। बेगूसराय में बीपीएससी टीचर का पकड़वा विवाह हुआ। 14 दिसंबर को बेगूसराय में बीपीएससी टीआरई 2 में +2 शिक्षक बने अवनीश की जबरन शादी करा दी गई।
मंदिर में हुई शादी का वीडियो भी सामने आया है। इसमें लड़की के घर वाले बीपीएससी शिक्षक को पकड़े हुए हैं और जबरन उससे लड़की की मांग में सिंदूर लगवा रहे हैं। लखीसराय की गुंजन का कहना है कि उसके और अवनीश कुमार के बीच 4 साल से लव अफेयर था। अवनीश पहले उससे शादी करना चाहता था, लेकिन टीचर बनते ही उसने गुंजन से शादी करने से इनकार कर दिया। गुंजन ने बताया कि मैं अपनी बहन के यहाँ बेगूसराय के रजौड़ा में रहकर जीएनएम की पढ़ाई कर रही थी। 4 साल पहले बहन के गांव के ही अवनीश से मुझे प्रेम हो गया। हम दोनों में धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। अवनीश के साथ होटल भी जाती थी। अवनीश शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा था। बीपीएससी टीआरई 2 में +2 शिक्षक बनने के बाद उसकी पोस्टिंग कटिहार में हो गई। इसके बाद वो मुझे कटिहार भी बुलाने लगा। बिहार में शादी के लिए आज भी हजारों अपहरण होते हैं। 2022 में अपहरण के 11,822 मामले दर्ज किए गए। 2023 में अपहरण के करीब 14,000 केस दर्ज किए गए। इसमें फिरौती के लिए 52 और शादी के लिए 95,001। 2024 16 दिसंबर तक करीब 16,000 केस दर्ज किए। इसमें फिरौती के लिए 47 और शादी के लिए 68,001। पकड़वा या पकड़वा विवाह यानी वो विवाह जिसमें योग्य लड़की का अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवा दी जाती है। इस विषय में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। बताया जाता है कि 1980 से 1990 के दशक तक में अगर किसी युवक की अच्छी नौकरी लगती थी तो उसके घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद करा देते थे। ज्वाइनिंग लेटर तक गुप्त रखा जाता था। नौकरी पेशा लड़का अगर घर से निकलता तो कोई बड़ा उसके साथ होता। घर के लोगों को डर लगा रहता था कि उसके बेटे की कहीं पकड़वा शादी न हो जाए। इस तरह की शादी की शुरुआत बेगूसराय से हुई थी। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।